आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से जनरल लिखता हूँ और जो प्रॉफिटेबल लोग होते हैं वो किस तरह से जनरल लिखते हैं। ये जनरल लिखने का तरीका मेरा है। मैं इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखता हूँ कि कहाँ से एंट्री लिया है और कहाँ से एसएल हिट हुआ है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है। हमारा मेन जो मोटिव होता है किसी भी जनरल को लिखने का, उसमें यही होता है कि हमारी मिस्टेक हमें उसे आइडेंटिफाई करना है और उसे किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है। मैं पूरा ही एक रोड मैप बताऊंगा और ये वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी, तो जो भी इस वीडियो को टाइम नहीं है जिसके पास में, तो वो वीडियो को डाउनलोड कर सकता है या सेव कर सकता है और वो फ्री टाइम में देखना, क्योंकि वीडियो बहुत डिटेल में रहेगी। इसमें हम चारों सेक्शन में जाएंगे, जिसके अंदर हम साइकोलॉजिकल, थ्योरिकल, मनी मैनेजमेंट और ग्रोथ और मिस्टेक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। याद रखना, इसमें हमें सब कुछ देखना है। हम इसे डिजिटल भी जाएंगे और ऑफलाइन हमें किस तरह से हम करेंगे वो देखेंगे। और मे भी तुम इस तरह से करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे इम्प्रूवमेंट होने से कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। बट ये चीज़ें जितनी भी है, ये जब उसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि तुम ईमानदारी से वो काम डेली कर रहे हो। कभी तुम यहाँ पर 3 दिन लिखते हो और उसके बाद में चौथे दिन छोड़ देते हो, 5वें दिन छोड़ देते हो, फिर जो तुमने शुरू किया है 3 दिन का वो भी जीरो हो जाता है। तो जब भी तुम स्टार्ट करने का ट्राई करो कि मैं आज से जनरल लिखना स्टार्ट करूंगा, तो याद रखना ये तुम्हारी शुरुआत जो ये कंपलसरी है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि चाहे तुम बीमार पड़ो या कुछ भी पड़ो। जिस तरह से तुम ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग में कैंडल्स देखते हो जो कि कंपलसरी है ट्रेड करने के लिए, उसी तरीके से जनरल लिखना और प्रॉफिटेबल होना कंपलसरी है। कभी तुम बिना ये सोच के हो कि मैं प्रॉफिटेबल हो जाओ बिना जनरल लिखकर, तो वो इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई भी ट्रेडर आज तक की दुनिया में नहीं है जो जनरल नहीं लिखता है। प्रॉफिटेबल होने के बाद में जनरल लिखना या ना लिखने के बराबर कोई सेंस नहीं है। उसके बाद बहुत सारे लोग नहीं लिखते, बट मेन मकसद तो यही होता है कि हम अनप्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल होने के लिए ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए जनरल ही तुम्हारा मेंटोर है। चाहे आप किस से भी सीख रहे हो तो आपको पहले खुद का मेंटोर बनना होगा। और मैं किस तरह से देखना है हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पूरा ही एक बता देता हूँ। तो ये आपको क्या करना है, 3 कलर के पहले पेन ले लेना है, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, आप ब्लैक भी ले सकते हो। आपको ये पेज लेना है। आपको पेज में क्या क्या ड्रॉ करना है, क्या क्या टाइप करना है वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट लिखना है, जो भी आज की डेट होगी। डेट लिखने के बाद में जिस पेयर में आपने ट्रेड किया है, जैसे कि मैं बीटीसी और गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा गोल्ड। ठीक है, फिर तुम्हें फर्स्ट पॉइंट डालना है जिसको हाईलाइट करना है, और इस हाईलाइट में तुम्हें लिखना है टुडे आई फीलिंग। या देखो, ये जो भी जनरल लिखना है ये तुम्हारी भाषा में लिख सकते हो। जैसे मैं खुद लिखता हूँ तो मैं व्हाट्सअप भाषा में लिखता हूँ, जो आप सबको पता है। आप हिंदी में लिखो, आपको जो भी भाषा कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि आपको खुद के लिए लिखना है ना कि किसी को दिखाने के लिए। तो राइटिंग भी चाहे कुछ भी हो, आपको समझ में आना चाहिए। तो टुडे फीलिंग्स में आपको ये लिखना है कि जब तुमने, जैसे तुम सुबह उठे, तो एक होता है ना कभी कभी कि अंदर से ही पता चलता है कि आज मेरा ट्रेड करने का मन नहीं है ना, फिर भी मैं ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, या तो आज मूड अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें ना तुमको जब भी महसूस होती है ट्रेड लेने से पहले, तो इसको ना एक बार दिमाग में नोटिस कर लेना। फिर ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद में तुम्हें इस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है अपनी भाषा में। जैसे कि समझो, ट्रेड लेने से पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंस था। मैंने ट्रेड लेने के बाद में जब मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट आने लग गया, तो मेरा दिमाग मुझे कह रहा था कि यार प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ट्रेड मिस हो जाएगी या ट्रेड कट हो जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो ये मेरी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा था किसमें, इमोशनल पर, है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इस चीज़ को जब वो मेरे साथ होगा, उस टाइम पे जब हो रहा होगा, तो मेरे दिमाग में ऐड हो जाएगा कि अच्छा मेरे साथ ये अभी हो रहा है। ठीक है, तो जब मैं जनरल लिखूंगा तो उसमें ये चीज़ मैं लिखूंगा। इससे तुम जो इमोशनली इम्पैक्ट आता है ट्रेडिंग से, जो कि ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद, वो सब डिस्क्राइब तुम्हारा इस सेक्शन में हो जाएगा। जब तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा जिसमें तुम लिख लोगे, तो सेकंड में तुम्हें लिखना है टुडे मिस्टेक्स। टुडे मिस्टेक्स में तुम्हें तीनों तरीके के सेक्शन में अपने मिस्टेक को लिखना है। जैसे कि ट्रेड को बहुत जल्दी कट कर दिया हो, या ट्रेड मिस हो गई हो फिर भी तुमने लेट एंट्री में ले लिया, या तुमने जिस तरीके से ए प्लस सेटअप था और ए प्लस सेटअप पे तुम्हारा रिस्क बनता है समथिंग 2% या 1.5%, पर तुमने लिया 0.5%, जो कि तुम डर के कारण लिया, है ना। तो ये चीज़ें लिखना है। तो जो भी थ्योरिकल, साइकोलॉजिकल और रिस्क मैनेजमेंट जो भी है, वो सब मिस्टेक्स तुम्हारी इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद में तुम्हें लिखना है टुडे गुड थिंग्स। ठीक है, इसमें गुड थिंग्स इसलिए लिखना है
क्योंकि गुड थिंग्स में आप क्या करोगे, गुड थिंग्स में आपको बस ध्यान में ये रखना है कि गुड थिंग का मतलब क्या होता है। देखो, कभी मैं यहाँ पर हर चीज, क्योंकि जनरल में एक चीज हमेशा होती है कि हम उसमें अपनी मिस्टेक्स ढूंढते हैं, बट हम हर बार मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। तो हम जब बार बार किसी चीज को बार बार लिख रहे तो दिमाग में भी इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि हमारे से गलतियां होते ही रहेगी। तो हम क्या करते हैं, जो अच्छी चीज कर रहे हैं, हम जो इम्प्रूव कर रहे हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, और जो हम गलत कर रहे हैं ना उस पर सबसे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, है ना। मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारी, पर उसे हम इग्नोर करके जो इम्प्रूवमेंट रोक रहा है ना उसमें हम क्या कर लेते हैं, ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। इसलिए गुड थिंग्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे तुम्हें ये पता चले कि तुम जो चीज़ें सुधार रहे हो, जो कुछ भी चीज़ हो वो सुधर रही है, वो यहाँ पर दिखता है। तो गुड थिंग्स में तुम्हें ये लिखना है, जैसे कि कोई तुम्हारा ट्रेड टीपी तक था और तुमने पूरा बुक किया, एसएल में इतना रिस्क लेना था तुमने लिया, सेटअप बना, तुमने प्रॉपर ट्रेड एसएल परफेक्ट एंट्री लिया, परफेक्ट एसएल रखा, परफेक्ट रिस्क लिया, इमोशनल आने नहीं दिया। ये सब तुम्हारे गुड थिंग्स में तुम्हें लिखना है। जब तुम्हारा गुड थिंग्स वाला भी सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, गुड थिंग हो गया, फिर तुम्हें लिखना है टुडे लर्निंग पॉइंट्स। ट्रेड, जो भी आज की ट्रेड करते हो, या तुम लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा एक ट्रेड तुम्हें सिखा कर जाती है। वो चाहे साइकोलॉजिकल हो, मनी मैनेजमेंट हो, या इमोशनल हो। जैसे ट्रेड कट कर देना, है ना, या ट्रेड में जल्दी एंट्री कर लेना, ये चीज़ें तुम्हें पैटर्न दिखेगा कि तुम्हें हर एक ट्रेड बोलेगा कि भाई मुझे एंट्री ना यहाँ से ही लेना चाहिए तो ही मेरे लिए बेहतर होगा, मैं यहाँ से एसएल रखूँगा तो ही मेरे लिए बेहतर होगा। किसी और को मत देखो, आपके आसपास को, उनके लिए जो वर्क करता है वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी एक ही होती है, पर स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई हमारे हिसाब से करना पड़ता है कि हम किस लेवल पे जाना चाहते हैं, है ना। तो सबका इमोशनल, सबका साइकोलॉजिकल सब अलग है, तो हमें खुद के हिसाब से उस चीज को ढालना है ना। तो एक चीज हो गई, तो तुम्हें यहाँ पर ये लिखना है कि ट्रेड में मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या क्या सीखा, हमारे लिख लिया। अब ये अपना हो गया। अब अपने 3 पॉइंट जो मेन थे, यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट हुआ, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है जनरल लिखना। अब इसके आगे वाला जो है वो सबसे मेन पॉइंट है। जनरल लिखते रहना उसका कोई फायदा नहीं है, जनरल को किस तरह से इम्प्रूव करना, अब हम उस सेक्शन में आते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रॉफिटेबल ट्रेडर मंडे टू सैटरडे, सॉरी मंडे टू फ्राइडे कभी नहीं बनता। प्रॉफिटेबल ट्रेडर सैटरडे टू संडे बनता है हमेशा। सैटरडे संडे तुम्हें क्या करना है, सैटरडे संडे तुम्हें जनरल जो भी तुमने लिखा है उसमें से तुम्हें 2 सेक्शन बनाना है। एक दिस वीक मिस्टेक्स, और एक जिसमें तुम्हें न्यू वीक टारगेट, ये 2 सेक्शन बनाना है। इस दोनों सेक्शन में तुम्हें क्या करना है, इस दोनों सेक्शन में पहले जो तुमने इस वीक में गलतियां की है उसको बैक टू बैक जो भी तुम्हें मिस्टेक्स में दिख जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो कि तुम्हारे रिपीट हुए, तो उसके आगे आपने डॉट डाल दिया। जैसे कि समझो मैंने बहुत जल्दी बुक कर लिया, है ना, ऐसी वाली ट्रेड मैंने समझो इस वीक में 2 कर ली, तो मैं उसके आगे ना 2 पॉइंट डाल दूंगा ऐसी में से। तो आपको क्या करना है, जो इस वीक में गलतियां की है, साइकोलॉजिकल, मनी मैनेजमेंट या रिस्क, इमोशनल, वो सबको लिख लिया। उसके बाद में अब तुम्हें ठंडे दिमाग से बस ये सोचना है कि तुम्हें अगले वीक में क्या क्या चीज़ें को इम्प्रूवमेंट करना है, वो चीज़ों पे फोकस करना है। तो जैसे तुमने जो मिस्टेक्स की है उसमें से क्या चीज़ें तुम इम्प्रूव करोगे उसको नेक्स्ट वीक में लिखना है, ठीक है। जो नेक्स्ट वीक टारगेट जो है तुम्हारा उसमें लिखना है। अब जब तुम उसमें लिख लो तो याद रखना, जब भी तुम्हारा हमारा मंथली, सॉरी मंडे ओपन होता है, तो मंडे से जब तक फ्राइडे है तब तक तुम्हें डेली एक काम जरूर करना है। जब भी तुम उठो, ट्रेड पर बैठो या तुम्हारे सेटअप पर बैठने आ रहे हो, तो जो तुम्हारा जनरल है उसका जो वीकली टारगेट है जो तुमने दिया है, उस वीकली टारगेट को एक बार लाइन से पढ़ लेना। इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका और बता सकता हूँ जो कि मैं भी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे आपके पास में स्टिकी नोट्स शायद आपने देखा होगा, या तो आप बना भी सकते हो, उसको लेकर वीकली के टारगेट लिख दो और अपनी जो भी आप लैपटॉप स्क्रीन कुछ भी है उस स्क्रीन के सामने चिपका दो। उससे क्या रहेगा कि वो आपके सामने, आंखों के सामने रहेगा, तो एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई भी पॉइंट मिस हो जाएगा। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, इसलिए मैं हमेशा हर जगह लिखा और लिखता रहता हूँ। तो एक ये तरीका है जो तुम कर सकते हो। नहीं तो फिर तुम्हें डेली जर्नल ओपन करके एक बार वो लाइंस पढ़ लेना है जो तुमने टारगेट दिए हैं इस वीक के,
है ना। याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि तुमने यहाँ पर ये टारगेट दिया और वो तुम्हारा सॉल्व हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक वीक में सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, एक वीक में जो 3 बार गलती की है वो एक बार हो सकती है। तो ये जो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट है, यही तुम्हारी ग्रोथ है। और जब तुम, याद रखना, सैटरडे संडे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब कुछ तुमने कॉपी में लिख लिया, ठीक है, अब कॉपी में तो हो गया। तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम लैपटॉप यूज़ करते हो या फ़ोन भी करते हो, तो तुम्हें फोल्डर बनाना है मंथली बेस पर। जैसे कि जैसे ये करंट चल रहा है, तो करंट में क्या चल रहा है, हमारा हमारा जुलाई चल रहा है, तो हम जुलाई के क्या करेंगे, जुलाई के 3 वीक का फोल्डर बना लेंगे। एक फोल्डर बना लेना आप, है ना, जैसे आप कंप्यूटर पे एक फोल्डर बना देना, उसका जुलाई लिख देना, उसका फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक का फोल्डर उसके इंटरनल में बना देना। और उसमें क्या करना है, जैसे तुम पूरी ट्रेड ले लेते हो, है ना, पूरा जो तुम जितने भी ट्रेड पूरे वीक में लेते हो, उसमें तुमको आरआर को बस उसमें प्लॉट कर देना है। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ से कोई एक ट्रेड ली थी जिसमें मेरा एसएल हिट हो गया, फिर ऐसा मैं इसको ना ऐसे डाल दूंगा, ऐसा पूरा मैं जितने भी जहाँ जहाँ भी मैंने ट्रेड ली थी आरआर, और तुमने कितना एसएल रखा था वो सब वैसे के वैसा ही रखना है ना। ये करने के बाद में तुम्हें क्या करना है, इसका एरो बना देना है। कहाँ गया ये जो एरो होता है ना, एरो, और यहाँ पर कोई मिस हो गई है ट्रेड या ट्रेड कट कर दी है, वो इसको हाईलाइट करके यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देना। तो ये वाला जो डेटा है, इस डेटा का जैसे तुम वीकली का कर लोगे, तो इसको तुम्हारे जो फोल्डर बनाए उसके अंदर लिख लेना। अब तुम बोलोगे कि ये लिखने की क्या ज़रूरत है, ये लिखने की इसलिए ज़रूरत है कि जब तुम उस चीज़ को डिजिटल देखोगे आंखों से, क्योंकि तुमने अभी तक ऑफलाइन देखा है, क्योंकि चार्ट पर तुम जो पेज पर लिख रहे हो उसके अंदर ये नहीं लगा रहे हो कि तुमने कहाँ से ट्रेड लिया है। पर जब तुम उसको डिजिटल में देखोगे, है ना, तो डिजिटल में तुम्हें दिखेगा पैटर्न कि मैं किस जगह पे बार बार रिपीट करता हूँ, कितने एसएल रखता हूँ। तो तुम हर साइड से डिजिटल हो जाते हो। कैसे, तुम तो डिजिटल भी ऑफलाइन भी हो। याद रखना, इसी ये जो लिखने का तरीका बताएं, इसको कॉपी में ही लिखना। इसको ये मत सोचना कि तुम यहाँ पर, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं फ्री के जिसमें डायरेक्टली टाइपिंग होके काम हो जाता है, पर वो चीज़ें मत करना गाइस, क्योंकि कभी भी ह्यूमन रोबोट नहीं बन सकता। तुम आज जो चीज़ याद करके रखे हो, मैं गारंटी लेता हूँ कि एक हफ्ते बाद में तुम उसमें से बहुत की चीज़ जो है वो भूल चुके होंगे। तो उससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा। इसमें मेहनत है, सीधी सी बात है। तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो तो तुम मत करो, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि तुम जो चीज़ सोच रहे हो कि मैं 6 महीने में 1 साल में प्रॉफिटेबल हूँ, तो वो पॉसिबल इस जनरल ही कर सकता है। ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई स्ट्रैटेजी कर सकती है, ना दुनिया भर का कुछ भी चीज़ें तुम्हें कर सकता है ना। तो ये बहुत सिंपल सा है। ये चीज़ पर एक चीज़ होती है कि यहाँ पर तुम टॉप से डाउन तक हर सेक्शन में एक अच्छा इम्पैक्ट मारते हो, पर सैटरडे संडे तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है जो तुम्हारी नेक्स्ट वीक में इम्प्रूवमेंट बताता है कि तुम क्या करना चाहते हो। नहीं तो तुम बस जनरल लिख रहे हो और बस ठीक है कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, पर तुम उसको फोकस करके इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, तो ये जनरल का कोई मतलब नहीं निकलता है। जो तुम मेहनत कर रहे हो उसको गधे वाली मेहनत बोलते हैं। गधे वाली मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है ना। कम मेहनत में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें ही आएगा। समझ में आया? वीडियो किसी को अच्छी लगे तो लाइक कर सकता है, ठीक है। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड अपने मेंटरशिप में ही की है।